ये आपका ये जो क्वेश्चन गलत हो गया था, हम लोग इसमें क्या किए थे, एक गलत कर लिए थे। एक्चुअली क्या किए थे कि इतना जो लॉग है सब कितना 1 2 3 लॉग है, हाँ सबको डिफाइन करना होता है। जैसे इसमें क्या किए, इस लॉग में इसको डिफाइन किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ ये इस लॉग 2 के लिए ये क्या था आपका n नंबर था, तो ये डिफाइन हो गया। अच्छा इस लॉग के लिए इस लॉग को डिफाइन करने के लिए समझ गए, थोड़ा पीस वाइज टूट रहा है, समझ गए। इस लॉग को डिफाइन के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं समझ मेरा बात को। जैसे इस लॉग को डिफाइन करने के लिए ये क्या हुआ था, ग्रेटर देन 0 लिए। अच्छा अब आपके लिए प्रश्न ये बन गया, अब आपके लिए प्रश्न क्या बन गया, ये तो इसको लिए डिफाइन ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। सुनो अगर मान के चले आंसर हम लोग 0 और 4 के बीच में ले लेते हैं तब आंसर गलत आ रहा, देखिए सब नेगेटिव बन जाएगा। 0 और 4 के बीच में लीजिए, 0 और 4 के बीच में कोई भी नंबर उठा लो अपने मर्जी से, 2 उठा लेते हैं, 2 रख के देखो कितना हो गया 4, 2 रख के देखिए कितना हो गया -8, अब +3, तो 4 3 7 -8 -1 निगेटिव बन गया, क्या बन गया ना नेगेटिव, मतलब कि आंसर तो पक्के से गलत है। तो इसके लिए सही क्या है कि अगर इस log 2 के लिए जिसका बेस 2 है इसके लिए ये n था, इसको ग्रेटर देन 0 किए। अच्छा अब क्या आ गया कि ये 3, अब इस log को, हाँ इस log को ये वाला n बन गया 1/3 बेस के लिए, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होते। एक कंडीशन और साथ ही साथ क्या लगा लेंगे कि log 3 x² - 4x + 3 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, समझ गए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब क्वेश्चन हम लोग का सही बन जाएगा। हाँ अब ये क्या होगा कि x² - 4x + 3 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा x² - 4x + 2 ग्रेटर देन 0, तो इसका रूट क्या बन जाएगा, हाँ सीधा सीधी रूट नहीं आ रहा, इसका रूट ऐसे निकाल लेते हैं, x = -b ± √b² 16 - 4 a का नाम पर 1 c का नाम पर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया 4 ± 16 और 8 12 हो गया ना, 12 डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं 12 को, 12 क्या लिख सकते हैं 2√2 2√3 लिख सकते हैं ना, 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 कैंसिल लेंगे क्या आ गया 2 ± √3, तो क्या आ गया x का जो वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो नंबर लाइन पे दिखाते हैं वो तो x का ही तो वैल्यू दिखाते हैं, हाँ जो रूट आता है, क्या आ गया एक तो आ गया 2 - √3, एक क्या आ गया 2 + √3, समझ गए बात को। तो क्या बोला था ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे थे, मतलब क्या आ गया कि इसका जो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से 2√3 और यूनियन 2 + √3 से इन्फिनिटिव। ये केस 1 का इसके लिए आया, डिफाइन किए। अब ये इसके लिए डिफाइन किए, अब दोनों का कॉमन आंसर ले लेते हैं, समझ गए। तो दोनों का कॉमन आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन आंसर, तो दोनों में रूट कौन कौन मिल गया 0 4 और ये। इसमें सबसे छोटा रूट कौन है 0 ही है, इससे बड़ा रूट कौन है 2 - √3 है, इससे बड़ा रूट कौन है 2 + √3 है, और सबसे बड़ा रूट कौन है 4। तब पहला पोर्शन आपको क्या बोल रखा है कि 0 से 4 ले लीजिए ओपन ब्रैकेट के साथ, ओपन इंटरवल। फिर दूसरा पोर्शन क्या है -∞ से दिस और दिस से इन्फिनिटिव, तो कॉमन पोर्शन ये आपका मिला, ये और ये, तो आंसर आपका क्या हो गया 0 से 2 - √3 यूनियन 2 + √3 से इन्फिनिटिव। समझ गया कैसे कैसे, फिर से बता दे रहे हैं कि अगर अब लॉग बहुत सारा है तो हर एक लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे इस लॉग को डिफाइन करने के लिए इसको ग्रेटर देन 0, इस लॉग को डिफाइन करने के लिए इसको ग्रेटर देन 0, समझ गए बात को, और इसको डिफाइन करने के लिए ग्रेटर देन 1 हो ही गया, ग्रेटर देन 1 हो गया ना, ये देखो ना ये 4 - x + 3 ग्रेटर देन 0। अगर मान चलो वही खुदा ना खास्ता अगर लेस देन 1 आ गया रहता तो अपना मन से ग्रेटर देन 0 लगा लिए होते, समझ गए बात को, खुदा ना खास्ता तो सब डिफाइन हो गया। हाँ तो आप देखें कि सब डिफाइन होना चाहिए, हाँ तो थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस रहना चाहिए सर, नहीं तो हम भी फंस चुके थे हाँ क्वेश्चन में। ठीक है सर, अगला क्लास मिलते हैं। हाँ देखिए सर अभी भी गलती है, यहाँ पर आपका 8 होगा, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 8 2 4 2 2 2√2 ही लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा आपका, तो यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा 2, यहाँ भी आपका बन जाएगा 2 2 2, हाँ सब जगह 2 2 कर लीजिए, यहाँ भी 2, और यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा 2, और यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा 2। अब इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है सर। हाँ आपको पिछला क्लास में तो बहुत ग्राफ वगैरह पढ़ा रखे थे, हाँ, और आज आपको स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन, समझ गए बात को। तो आपको ये सब तो बता रखे हैं, हाँ इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बता रखे हैं ना, ये सब आपको सब बता रखे हैं सर। हाँ
तो क्या आ जाएगा, अब इसका डोमेन और रेंज सीख लेते हैं सिर्फ यहाँ। तो इसका आपको क्या बोलते हैं कि एक्स को जो कवर करने वाला रहता है उसको क्या बोला जाता है, डोमेन। तो आपका बताइए डोमेन कितना हो गया, जल्दी बताओ डोमेन कितना है। माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव है, हाँ माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। और रेंज क्या आ गया, जो वाई एक्सिस को कवर करता है उसको क्या बोला जाता है, रेंज। रेंज कितना है, ग्राफ कहाँ से उठा है, जीरो से उठकर कहाँ तक चला गया, इन्फिनेटिव से चला गया है, तो क्या हो गया, जीरो से इन्फिनेटिव, ये आपका हो गया। तो याद रखिएगा डोमेन और रेंज। तो आप बताइए और भी कि फाइंड डोमेन एंड रेंज y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। इसका डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन किसको बोला जाता है, सबसे पहले डोमेन किसको बोला जाता है, x के वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। तो x के स्थान पर कहीं पे इसमें x के स्थान पर कोई भी ऐसा नंबर, रियल नंबर रखिएगा जिसके लिए अनडिफाइन हो जाए, नहीं। आप x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गया। आप डोमेन में वही नहीं हो सकता है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। तो ऊपर में लिख रखा है अनडिफाइन होने का तो कोई चीज ही नहीं बन सकता है, समझ गए बात को। तो डोमेन तो आपका सबसे पहले क्या हो गया, डोमेन, मतलब कि x का वैल्यू बोलने का मतलब क्या हो गया, डोमेन। अच्छा, अगर डोमेन यहां पर रख देते ऑल रियल नंबर का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। तो क्या आ गया, आप इसमें रख दो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव माइनस 1, समझ गया। x का स्थान पे माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव माइनस 1। तो अब यहाँ क्या बन गया, माइनस इन्फिनेटिव माइनस 1, माइनस इन्फिनेटिव ही हो जाएगा, समझ गए, माइनस इन्फिनेटिव ही होगा, कोई बात ही नहीं है। फिर क्या होगा, इन्फिनेटिव माइनस 1, इन्फिनेटिव ही होगा, समझ गया। यानी इसका इनपुट में अगर मॉडुलस को माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव मिलता है तो आउटपुट ये क्या देगा, आउटपुट ये क्या, अच्छा गलती कर दी है क्या, समझ, अच्छा गलती, अच्छा हाँ क्या देगा ये, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मिल गया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा ना। सोचो ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में सबसे छोटा क्या, जीरो पर जीरो आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसे ग्राफ से भी देख लीजिए, हाँ बाई ग्राफ तो बनाना जानते ही हैं आप, अरे जानते हो ना, ट्यू ट्यू खींच लो, वाई कहाँ पे जीरो हो रहा, 1 पे, हाँ 1 पे जीरो हो रहा है, तो यही तो हो गया 1,0। तो ग्राफ देखो ना कहाँ से उठा है, जीरो पर से ही तो उठा रखा है, हाँ ये हो गया। और आपका डोमेन कुछ भी हो ले लीजिए, समझ गए बात को। इसी तरह और भी निकाल लिए, फाइंड डोमेन एंड रेंज y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 और प्लस 1। इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन तो सीधा देख के बता दो, ऑल रियल नंबर आने वाला है, तो चलो ऑल रियल नंबर रख दिए यहाँ डोमेन, समझ गए। डोमेन क्या रख दिए, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर यही बनकर आ जाएगा ना, देखो ना, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव भी आ जाएगा, देखो ना, या माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव माइनस 1, तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव। और ये मॉडुलस के बाहर है, ये मॉडुलस के क्या है, बाहर। तो बताइए जब माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव देंगे तो मॉडुलस बनकर क्या आएगा, ये आ जाएगा जीरो से इन्फिनेटिव प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, 1 से इन्फिनेटिव आ गया, क्लोज ब्रैकेट 1 से, 0 प्लस 1 1 इन्फिनेटिव प्लस 1 इन्फिनेटिव, मतलब कि रेंज क्या हो गया, 1 से इन्फिनेटिव। इसका ग्राफ देख लीजिए, समझ गए। इसका आपको ग्राफ दिखा देते हैं। आपको क्या बोल रखे थे कि देखिए सबसे पहले मॉडुलस में कौन है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 के लिए अभी तुरंत ग्राफ पढ़ाए थे आपको, क्या x माइनस 1 के लिए ये ग्राफ अभी लिखे थे। तो उसमें क्या करते हैं, 1 को शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे आपका वर्टिकल क्या आया था, x माइनस यहाँ पर 1,0 बना था, और यहीं पर से ये ग्राफ यूं भी बनाए थे x माइनस 1 के लिए, तो इसको क्या के लिए 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये ग्राफ कुछ यूं चला जाएगा, यूं चला जाएगा, और ये जो पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 1,1 बन जाएगा, समझ गए बात को, ये 1,1। तो रेंज देखिए क्या आ गया, 1 से इन्फिनेटिव की ओर आ गया y का वैल्यू, समझ गए बात को। नोट कर लीजिए, आप लोग और आगे बनाते हैं। हाँ देखिए इसका बनाते हैं, हाँ तो बहुत आसान है, डोमेन तो ऐसी दिख रहा है क्या, ऑल रियल नंबर, समझ गए। तो आप रख सकते हैं, क्या रह जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, डोमेन को रख दीजिए प्लस 1। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या बनकर आ जाएगा, 0 से इन्फिनेटिव प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनेटिव आपका क्या आ जाएगा, y। तो y को वैल्यू कहीं क्या बोलते हैं, रेंज, हाँ तो इसको RF भी बोल सकते हैं, रेंज। इसका ग्राफ बना लीजिए, बहुत आसान है, क्या है कि सबसे पहले क्या बना लीजिए, आप मॉड एक्स का ग्राफ बना लीजिए। तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ यूं हो जाएगा, कुछ यूं हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, 1 को क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा आपका। और इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, 0,1। तो y का वैल्यू देखो ना कहाँ से उठ रहा है, 1 से उठ रहा है, तो इसलिए रेंज क्या हो गया, 1 से इन्फिनेटिव हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग।
हाँ देखिए इसका क्या पूछ रहा है, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले देखिए कि ये अनडिफाइन कहाँ पे हो सकता है फंक्शन, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो इस फंक्शन के हिसाब से पहले देख लिए कि अच्छा चलो ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मॉड एक्स का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। इसके मतलब ये जीरो कब हो सकता है, तो इसके मतलब क्या क्या रख सकते हैं, एक्स का वैल्यू सब रख सकते हैं सिर्फ जीरो छोड़कर। तो डोमेन आपका क्या हो गया, ऑल बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो इसके रिस्पेक्ट में रेंज क्या क्या आ सकता है, समझ गए, इसके रिस्पेक्ट में रेंज क्या क्या आ सकता है, जीरो तो देंगे ही नहीं, जीरो तो देंगे ही ना, तो रेंज क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ गए बात को, ऐसे आपको दिखा देते हैं क्या कि इसको क्या देते हैं कि इसको डोमेन तो समझ में आ गया ना कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो हो जाएगा, समझ गया, वाई इक्वल टू मॉड एक्स और जीरो से इन्फिनिटी 1/0। हाँ तो सिंपल है, रेंज सीधा लिख लो ना कि क्या आएगा रेंज। ऐसे भी अगर ऑल रियल नंबर देते हैं तो रेंज कितना आता है, अगर ऑल रियल नंबर देते हैं तो जीरो से इन्फिनिटी आता है रेंज। तो इसमें मान के चलो जीरो देंगे ही नहीं, बाकी तो 0.1 तो दे ही सकते हैं ना, समझ गए, 0.1 तो दे ही सकते हैं। तो 0.1 के लिए 0.1 ही बाहर निकल कर आ जाएगा अपना, समझ गए। तो क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा अपना आंसर। ये बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए हम लोग नया प्रकार का फंक्शन पढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन। और सबका आपको जितना भी ग्राफ करवाएं आपको डोमेन और रेंज सबका याद होना चाहिए, समझ गए बात को। आपको याद करवा देते हैं फिर से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दो ग्राफ पढ़े, समझ गए बात को, कैसे, एक यूं था, समझ गया, एक यूं था, याद आ गया, लॉग एक्स ग्राफ एक यूं था और एक यूं था, समझ गए। सबका डोमेन और रेंज आपको अच्छा तरीका से क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो एक बार और वीडियो का आप देख ली सकते हैं, समझ गए। अब देखिए सिग्नम फंक्शन क्या है, इसका डोमेन रेंज और ग्राफ आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, डोमेन रेंज ग्राफ तीनों सब याद होना चाहिए, समझ गए, कभी भी पूछे तो। देखिए सिग्नम फंक्शन y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, तो उसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं SGN, समझ गए। सिग्नम को क्या लिखा जाता है, SGN। इसको जो डिफाइन कर रखा है वो इस तरह डिफाइन कर रखा है क्या कि मॉड x डिवाइडेड बाई x व्हेन x इक्वल टू नॉट जीरो। ये कब डिफाइन है, जब x का वैल्यू जीरो नहीं होगा, इसके लिए अलग से x का वैल्यू जीरो के लिए अलग से वो बोल दिया है कि x का जीरो पर क्या होगा, सिग्नम का वैल्यू जीरो होगा, समझ गए। अच्छा ये बात समझ गए कब डिफाइन है, सिग्नम को कब बोला जाता है कि मॉड x डिवाइडेड बाई x, मॉड x डिवाइडेड बाई x, जब x इक्वल टू जीरो नहीं होगा बाकी सब कुछ होगा। और सिग्नम का वैल्यू जीरो पे वो ऑलरेडी बोल रखा है कि जीरो होगा, सिग्नम का वैल्यू जीरो देंगे तो वो आउटपुट क्या देगा, जीरो, ये पहले ही बोल रखा है। अच्छा अब देखो इस चीज को और हम अच्छा तरीका से डिफाइन करते हैं, इस तरीका को कि हम इसको मॉड एक्स को लिखते हैं x बाई एक्स, लिख सकते हैं कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि बोल रखा है, मना कर रखा है। तो आपका x बाई एक्स, तो कहते हैं तुम सोच रहा होगा कि अच्छा x बाई एक्स लिखे तो आप ये भी तो लिख सकते हैं अगला स्टेप में x बाई एक्स जब x निगेटिव होगा। दो तरीका ब्रेक करते हैं ना कि मॉड एक्स को एज इट इज x निकाल देंगे कब, जब x ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और मॉड एक्स को माइनस x निकाल देंगे कब, जब x का वैल्यू नेगेटिव रहेगा। क्लियर है। फिर इसका जीरो के लिए तो ऑलरेडी दे रखा है कि जीरो, तो टोटल रियल नंबर के लिए डिफाइन हो गया, जितना पॉजिटिव रहेगा ये कंसीडर करेगा, जितना नेगेटिव रहेगा ये कंसीडर करेगा, जीरो के लिए जीरो। ये बाहर बनकर क्या आ गया, अब देखो बड़ा सुंदर बनकर आ गया क्या कि अच्छा सा और लिख देते हैं, और भी अच्छा से लिख देते हैं इसके बाद कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, समझ गए, ये बनकर आ गया आपका, ये x से x कट कर आ गया और बन गया क्या 1, कब, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जीरो तो होगा नहीं, ये तो पहले डर है नहीं है। अच्छा ये यहां से क्या आ गया -1, जब x का वैल्यू लेस देन जीरो हो गया, और जीरो होगा जब x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। समझ गए बात, हेलो सर, यहां देखो ये बात समझ गए, ये आ गया x का वैल्यू निगेटिव। अब इसका ग्राफ देखते हैं, समझ गया ग्राफ। अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं, यहां मान लेते हैं ये जीरो है, समझ गया, ये जीरो है, ये आपका मान लेते हैं क्या है -1 है, ये आपका हो गया -1, और ये आपका ले लेते हैं 1, समझ गए बात को, ये आपका ले लेते हैं 1। अब देखिए ग्राफ क्या बोला है कि y का वैल्यू 1, ग्राफ यू बनेगा, y का वैल्यू 1 कैसे बनता है, ग्राफ ऐसे बन जाएगा पूरे तरीका से, y का वैल्यू 1, y इज इक्वल टू -1 ऐसे, और y इज इक्वल टू 0 ये वाला एक्स एक्सिस क्या कहलाता है अपना, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1 ये वाला पूरे, ये आप मान चलो खींच लो, y इज इक्वल टू 1 बोलने का मतलब यहां से यहां खींच लो,
तो ये क्या बना गया, टोटल डोमेन के लिए बना लिए ये, यहां से यहां तक खींच देने का मतलब क्या हुआ, टोटल डोमेन को कवर कर ली। बट आपका जो डोमेन है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है, 0 भी नहीं है, 0 से ग्रेटर। तो आपका कैसा बनेगा ग्राफ, देखिए कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ आपका। यहां पर हॉलो दे दो और यूं खींच दो, आप समझ गए बात को, आप यूं खींच लो। अब देखो ग्राफ क्या बन गया कि x जितना भी पॉजिटिव होगा, अब देखिएगा x पॉजिटिव होने का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब के लिए वैल्यू उसका क्या होगा, सिग्नम का 1 होगा। ये बात तो समझ में आ रहा कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला लाइन बन गया, y इक्वल टू 1, तो ये पूरे बन रहा था। बट इतना का काम नहीं था, क्यों नहीं काम था कि इस तरफ जो डोमेन था वो क्या था, नेगेटिव था। अपने को डोमेन किसके लिए चाहिए था बेटा, पॉजिटिव के लिए चाहिए था। तो पूछेगा सिग्नम 5 का वैल्यू क्या होगा, तो 1। सिग्नम करोड़ का वैल्यू क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव के लिए पूरे 1 बन रहा है। देखो ना यहां तक इन्फिनिटी तक चले जाओ तो फिर भी यहां क्या बन रहा, 1। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं x -1 के लिए, कब, जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो इसको 0 तो कोई कंसीडर नहीं किया है, समझ गए। तो ये इस तरफ खींचकर इस तरफ बना लेंगे, समझ गए। अब बोलेगा x का वैल्यू नेगेटिव के लिए क्या बनेगा, -5 -6 -7 -8 सब के लिए क्या बनेगा, सिग्नम -1 बनेगा। माइनस करोड़ के लिए कितना बनाएंगे, सिग्नम। यानी कि सिग्नम को अगर डोमेन हमेशा पॉजिटिव मिलते रहेगा तो उसका आउटपुट क्या बनकर आएगा, 1। ग्राफ से भी दिख रहा है आपको कि 1 दिखेगा। सिग्नम का इनपुट यानी कि डोमेन अगर नेगेटिव मिलते रहेगा तो उसका ऑलवेज वैल्यू क्या होगा, -1। अच्छा, अगर सिग्नम को डोमेन एग्जैक्ट 0 मिलेगा तो, क्योंकि अभी 0 पे ग्राफ नहीं बना है, देखो 0 पर ये ब्रेक है, 0 पर ये ब्रेक है, 0 पर ये भी क्या है, ब्रेक। तो अगर एग्जैक्ट उसको 0 देंगे सिग्नम का वैल्यू, तो एग्जैक्ट वो क्या निकालेगा, 0। तो 0 पर देखो ग्राफ बनाते हैं, 0 पे ग्राफ बनाते हैं, ये देखो ये यही ग्राफ है 0 पे, इसी को क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, समझ गए। 0 पर यही ग्राफ है, ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। और सिग्नम x का, सिग्नम फंक्शन का ये ग्राफ हो गया, समझ गए। इसका खासियत क्या बेटा, सिग्नम को इनपुट दिए पॉजिटिव तो आउटपुट देगा 1, ग्राफ से क्लियर है। सिग्नम को इनपुट दिए 0 तो उसका आउटपुट भी क्या आएगा, 0। सिग्नम को इनपुट दिए नेगेटिव तो उसका आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा, इस ग्राफ का डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को जितना कवर करता है उसको क्या बोला जाता है, डोमेन। तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा, अबे सुअर, ये 1 से इन्फिनिटी कैसे होगा, अरे यहां से यहां तक कवर कर लिया ना एक्स एक्सिस को, ग्राफ देखो ना, यहां से यहां तक कवर कर लिया ना। हम तो बोले माइनस करोड़ रख दो तब वैल्यू 1 देगा, तो तुम करोड़ रखने का हिम्मत तो दिखाया, अरे करोड़ रखने की हिम्मत तो दिखाया, तो मतलब पूरी। तो डोमेन क्या हो गया आपका, ऑल रियल नंबर। रेंज इसके रिस्पेक्ट में क्या आ गया बेटा, 3 ही चीज आया गिनकर, क्या आ गया, एलिमेंट्री -1 0 और 1, 3 ही चीज इसका रेंज है। इसके अलावा कोई रेंज है तुम बता दे मुझे। -1 रेंज कब आएगा, जब इनपुट नेगेटिव देंगे, ग्राफ्स दिखाई दे रहा। 0 इसका कब आएगा डोमेन रेंज, जब इनपुट 0 देंगे। और 1 इसका कब आएगा, तो रेंज इसका 3 ही चीज है। आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा कि इसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा और ग्राफ क्या होगा, पूरे अच्छा से क्लियर है। तो चला आपको हमको कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, आपको एग्जाम्पल के तौर हमको बताते चले जाइए कि बताइए सिग्नम -2.5 का वैल्यू क्या आएगा, -1। हाँ, इसको जैसी देखें x को इनपुट दिए, क्योंकि सिग्नम x मतलब x यहां आ गया था, इसको इनपुट देंगे क्या आ गया, -1। और बताइए सिग्नम 3.5 के लिए इसका क्या जाएगा, आउटपुट क्या निकल कर आएगा, 1 आएगा ना, पॉजिटिव है ना, हाँ पॉजिटिव। तब सिग्नम 0 के लिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। सिग्नम टू दी पावर x के लिए क्या आएगा, टू दी पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्राफ देखो ना, टू दी पावर x को हमेशा ऊपर कभी निगेटिव गया है, ग्राफ ये था ना, 2 का पावर x के लिए ग्राफ ये था ना, ये था, तो हमेशा पॉजिटिव रखा है, तो क्या आ जाएगा इसका 1, सॉरी 1, हाँ 1। क्लियर है सारा कंसेप्ट, चलिए नोट कर लीजिए आप इस चीज को। अब देखिए हम लोग जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं अब उसी को सीखेंगे। मेन तो ग्राफ हम लोग का वही था, याद रखना, ये सब याद रखने का चीज नहीं है, बस ये प्रॉब्लम बना रहे हैं कि सिग्नम x² का ग्राफ बनाते हैं। हाँ, तो अब कैसे सीखें कि अगर x² पॉजिटिव हो रहा होगा उस वक्त आउटपुट क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। अब ऐसे सोचना है कि इसको इनपुट जब x² नेगेटिव हो रहा होगा उस वक्त ये क्या बना रहा होगा, -1 हो रहा होगा। और क्या होगा कि जब x² 0 बना रहा होगा इस वक्त इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो ये तो चीज कभी पॉसिबल ही नहीं है, हाँ। ये चीज तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कभी पॉसिबल, क्या नहीं है ना पॉसिबल। x² निगेटिव कैसे हो सकता है, यानी कि इसका इनपुट कभी -1 नहीं आ सकता, सॉरी इसका आउटपुट कभी -1 नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं।
अच्छा, ये पॉजिटिव कब कब हो सकता है? एक्स के हर एक वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, समझ गए, सिर्फ जीरो को छोड़कर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो बात किया, इक्वल टू जीरो तो बात किया नहीं। समझ गए बात को? तो इसका ग्राफ बनाते हैं, इस चीज का क्या बनाते हैं? ग्राफ। तो ग्राफ क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर जब जब सिर्फ पॉजिटिव होगा, सिर्फ पॉजिटिव का बात कर रहा, उस वक्त ये क्या आएगा? 1 1 आएगा। तो ये पॉजिटिव कब कब हो सकता है? एक्स के हर एक वैल्यू के लिए क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव हो सकता है। समझ गए? एक्स के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा? पॉजिटिव। क्या जीरो के लिए भी लें? नहीं, जीरो के लिए नहीं लेंगे। ये मान चलो यहां जीरो मान लेते हैं, तो जीरो पे क्या करेंगे? होल कर देंगे, अब बाकी सबके लिए 1 बना लेंगे। हाँ, ये y इक्वल टू 1 बना लिए। समझ गए बात को? x का हर एक वैल्यू, सोचो ना, x का वैल्यू जिस समय -5 देंगे उस वक्त भी इसका आउटपुट 1 ही आएगा। सोचो ना, इसको 5 देंगे तब पर भी तो पॉजिटिव बना रहा, तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू 1 के लिए। जीरो पर क्यों छोड़ दिए? क्योंकि इसको इनपुट हम जीरो दिए ही नहीं है, इसको इनपुट हम जीरो दिए ही नहीं। जिस वक्त एक्स स्क्वायर जीरो होगा उस वक्त सिग्नम क्या होगा? जीरो। तो ये जीरो, एक्स स्क्वायर जीरो कब होगा? जब इसको एक्स का वैल्यू एग्जैक्ट जीरो मिलेगा। तो जिस वक्त डोमेन इसका एक्स देंगे उस वक्त ये भी क्या बनेगा? एक्स के जीरो, जीरो यहीं पर रहता है। हाँ, एक्स भी जीरो यहां पर है, वाई भी जीरो यहां है, तो ये अपना क्या हो गया? ग्राफ। तो इसका चलिए आप डोमेन बता दीजिए हमको। डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर, सब कुछ तो दे दिए। रेंज क्या हो गया इसका? रेंज क्या हो गया इसका? आउटपुट क्या क्या आ गया? सिर्फ 0 और 1 आया, यही रेंज हो गया अपना एक्स स्क्वायर का। ये बात सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए फिर से इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ बनाते हैं सिग्नम मॉड x माइनस 1 का। तो सीधा जानते हैं कि ये 1 कब आएगा बेटा? जब मॉड x माइनस 1 क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। समझ गए? तो अपने तो x के लिए जानते हैं ना, तो x का वैल्यू क्या आएगा कि जब मॉड x ग्रेटर देन 1 होगा। मॉड x ग्रेटर देन आपको बताया होगा इसे, मॉड x ग्रेटर देन अल्फा होने का मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस अल्फा यूनियन, ये बताया आपको। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा आपका कि x का वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा इसका? माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1। अच्छा, लिख लेते हैं ना, इसका क्या लिख लेते हैं? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x के लिए। अच्छा, इसका वैल्यू -1 कब आएगा? जब मॉड x माइनस 1 क्या आ जाएगा? लेस देन 0 हो रहा होगा, मतलब कि क्या आ जाएगा कि मॉड x लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू -1 से 1 हो जाएगा। यह सब याद है? अब इसका वैल्यू 0 कब होगा? जब एग्जैक्ट मॉडुलस -1 का वैल्यू क्या आ जाए? 0, मतलब कि क्या आ गया? मॉड x का वैल्यू क्या आ जाए? 0, मतलब कि x का भी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, उस वक्त क्या हो जाएगा? 0। ये पूरी तरह से क्लियर है कंसेप्ट आपका? अब इसका क्या बनाते हैं अपन? ग्राफ बनाता है। ग्राफ क्या हो जाएगा इसका? अब देखिए कि y का वैल्यू 1 भी आएगा और सबके लिए आ गया। हाँ, कि 1 भी ओवर डिफाइन है, -1 भी डिफाइन है और 0 भी डिफाइन है। पिछला क्वेश्चन में क्या हुआ था? -1 डिफाइन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं रहा था। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, ढंग से देखिएगा। हाँ, ग्राफ कैसे बनाते हैं? ये y इक्वल टू 1 मान लेते हैं और ये y इक्वल टू क्या मान लेते हैं? -1 मान लेते हैं। समझ गए बात को? अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि 0 कब आएगा? एग्जैक्ट 0 पे क्या आएगा? ये 0 आएगा, ये तो पहली बात है। एग्जैक्ट 0 पे क्या आएगा? ये 0 आएगा। दूसरी बात क्या है इसका कि x का वैल्यू 1 कब आएगा? सॉरी, y का वैल्यू 1 कब आएगा? बताओ यहां देखकर, y का वैल्यू 1 कब कब आएगा? माइनस इन्फिनिटी से -1 के लिए और 1 से इन्फिनिटी के लिए y का वैल्यू हमेशा 1 होगा। और इसका वैल्यू -1 कब आ रहा? जब x का वैल्यू -1 से 1 होगा। x का वैल्यू -1 से 1, यानी कि x का भी वैल्यू ले लेते हैं -1 से 1। x का वैल्यू ये हो गया आपका -1 और ये हो गया x का वैल्यू 1। क्लियर है? तो ये कब आएगा? -1 से 1 कब आएगा? और तब क्या आएगा? -1। तो -1 तो ये होता है ना अपना, y इक्वल टू -1 तो ये होता है ना अपना, दिख रहा? y इक्वल टू -1 ये। तो क्या आएगा यहां पर? हम लोग अच्छा तरीका से कर लेते हैं कि इस पर तो होल आ जाएगा आपका। क्या आएगा? ग्राफ यूं ले लेते हैं, कुछ यूं से यूं खींच लें, ये y इक्वल टू -1। तो देखो क्या रहा कि -1 से 1 के बीच में y का वैल्यू क्या आया है? -1 आया है। ये दिखाई दे रहा अच्छा सा आपको कि -1 से 1 के बीच में y का वैल्यू क्या आया है? -1।
क्लियर है कंसेप्ट? अच्छा, अब क्या बनाते हैं कि y का वैल्यू 1 कब आया है? जब माइनस इन्फिनेटिव से -1 बना है, यानी कि माइनस इन्फिनेटिव, थोड़ा और इसको खींच लेते हैं आगे की ओर। हाँ, माइनस इन्फिनेटिव से 1, y इक्वल टू 1, ये माइनस इन्फिनेटिव से ओपन ब्रैकेट, ये समझ गए बात को? माइनस इन्फिनेटिव से -1 के लिए ग्राफ क्या बना है? 1 बना है, समझ गए? और किसके लिए बना है? यूनियन 1 से इन्फिनेटिव के लिए, इसके लिए क्या ग्राफ बना है? 1 बना है। 0 कब बना है? एग्जैक्ट 0 पे क्या बन रखा है? वो 0 बन रखा है। तो एग्जैक्ट 0 पे x का वैल्यू 0 पे तो 0 है, यही अपना ग्राफ हो गया, समझ गया? अब चाहे तो इसको और सुंदर बनाने के लिए इसको डॉट 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 से मिला दे सकते हैं, ये आपका ग्राफ। अब देखो, पूछो तुम भी, माइनस इन्फिनेटिव से -1 कभी भी मूव करो, माइनस इन्फिनेटिव से -1 की ओर मूव करो, ये अपना -1 है। हाँ, माइनस इन्फिनेटिव से -1 की ओर मूव करो, हमेशा देखो 1 मिलेगा ग्राफ। अब -1 से 1 की ओर मूव करो, यानी -1 से 1 की ओर मूव करो, हमेशा ग्राफ तुमको नीचे की ओर मिल रहा है। हाँ, इसके मतलब क्या हो गया कि -1, समझ गया? इसके लिए क्या हो गया? -1 से 1। एग्जैक्ट 0 पे तुमको ग्राफ क्या मिल रहा है? यहां पे चाहो तो तुम ब्रेक कर सकता है। यहां ब्रेक क्यों हो गया? क्योंकि -1 से 1 के लिए भी तो -1 ही मिल रहा ना। नहीं, यहां पे भी सही है, ये लगातार खींच दो। ये आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया? और 0 पे क्या मिल रहा है? 0 पे तो 0 मिल ही रहा है, और यहां पर भी 0 पर क्या बन रहा है कि 0 पे -1 बनेगा या 1 ही बनेगा? ये थोड़ा कंफ्यूजन का घेरा आ गया। हाँ, तो आप बता दीजिए क्या? अच्छा, हम लोग एक गलती कर लिए ना, देखो वही तो कर रहे थे कि गलती कैसे हो रहा, तुम बताता भी नहीं यार कोई यार। क्या जैसे इतना इक्वल टू 0 हो गया तो मॉड एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया ना, और मॉड एक्स का वैल्यू क्या आ गया? +-1, +-1 पे 0 हो जाएगा ना, तो 0 पे 0 थोड़ी होगा। हाँ, क्या हो जाएगा? ये जब इसका वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू 1 आएगा, उस वक्त y का वैल्यू क्या आएगा? 0। यहां पे सॉलिड इसको लगा दो, और 1 पे क्या बन जाएगा? 0। समझ रहा ना? ये जब 0 होगा तो मॉड x का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो x इक्वल टू क्या आ गया? +-1। तो जब एग्जैक्ट x का वैल्यू 1 देंगे, उस वक्त इसका वैल्यू क्या बनेगा? 0। और जब -1 देंगे तब पर भी इसका वैल्यू क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो अब देखिए ग्राफ सही हो गया हम लोग। हाँ, थोड़ा सा गलती हो गया था इस कारण से, समझ गए? समझ में आ गया ये बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या पूछ रहा है देखिए कि फाइंड डोमेन एंड रेंज सिग्नम x² + 1। समझ गए? सिग्नम x² + 1। तो आप तब पता था कि सिग्नम का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर रख दो। हाँ, पूरे आ रहा था ना, आपको तो याद रखवा रखे हैं। और रेंज आपका क्या आ जाएगा? 0, 1, -1। हाँ, तो आप क्या करिए कि आपका डोमेन क्या आ चुका है बेटा? आपका डोमेन क्या आ गया है? ऑल रियल नंबर। तो आउटपुट रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? डोमेन को आप रख दो, डोमेन का आप क्या करो? उसमें रख दो, और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो क्या कर दिए हैं? y = सिग्नम, आप क्या बोले? डोमेन को रख दो। डोमेन को क्या करो? -∞ से इन्फिनेटिव x के स्थान पर रख दिए। हाँ, उसका स्क्वायर कर लिए, और क्या कर लिए? +1। समझ गए? क्या आ गया? +1। तो इसके दरमियान क्या आ गया? सिग्नम। इसका जब स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा? ये 0 से इन्फिनिटी +1 बन जाएगा। ये स्क्वायर करेंगे तो देखो ना, स्क्वायर होने का मतलब क्या आएगा? सबसे मिनिमा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। समझ गए? ऐसे भी जानता है ना कि इसका रेंज क्या आता है? 0 से इन्फिनिटी भी होता है x² का। हाँ, तो अब क्या आ गया? इसका जो इनपुट में मिल गया वो क्या बन गया? 1 से इन्फिनिटी मिल गया इसका इनपुट। इसका इनपुट 1 से इन्फिनिटी, 0 + 1, 1 इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी। तो इसका इनपुट क्या बन गया? 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है? इसका पूरे पॉजिटिव ही मिल गया। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या आ गया? इसका जो एलिमेंट्री क्या आ गया? 1। तो इसका रेंज क्या आ गया? सिंपल 1 आ गया। ये बात समझ में आ गया? कैसे बोले कि x² प्लस, ऐसे भी इतना बनाने की जरूरत भी नहीं था आपको, तो ये प्रोसेस बाय स्टेप बनाकर सिखा रहे हैं आपको। सीधा देखता और आंख का अंधा भी देखकर बता देता कि x² + 1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है। x² पॉजिटिव, +1 पॉजिटिव। हाँ, कोई भी देखकर बता देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फाइंड डोमेन एंड रेंज सिग्नम x² - 1। अब ये क्या क्या हो सकता है कि देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं। क्या पॉजिटिव हो सकता है x² - 1? बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। किसी किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, किसी किसी वैल्यू के लिए 0 भी होगा, और किसी किसी वैल्यू के लिए क्या होगा? निगेटिव भी होगा। ये बात क्लियर है? तो डोमेन तो आपको पहले बता दीजिए कि ऑल रियल नंबर होगा। x के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हो।
कहीं पर अनडिफाइंड नहीं होने वाला। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। अब चाहे तो इसमें रख के देख सकते हैं क्या आ जाएगा। जैसे मान के चलिए आपको अगर प्रोसेस से बनाते हैं तब क्या होता है कि आप क्या करिए, आपको डोमेन तो निकालनी है ऑल रियल नंबर। हाँ, डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। अगर डोमेन को रख देते हैं आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सिग्नम माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव का होल स्क्वायर और -1। तो इसके मतलब क्या आ गया कि सिग्नम ये 0 से इन्फिनिटिव और -1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सिग्नम ये -1 से इन्फिनिटिव आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ये -1 से इन्फिनिटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 0 -1 -1। अच्छा, तो अब देखो सिग्नम को इनपुट क्या क्या मिल गया, माइनस भी है, माइनस से इन्फिनिटिव जाने के दरमियान आपको 0 भी मिला और पॉजिटिव तो मिल ही रहा है। समझ गए, तीनों चीज आ गया इसमें। देखिए कैसे कैसे बनाया, फिर से आपको बता दे रहे हैं। आपका डोमेन और रियल नंबर मिल चुका था तो आप डोमेन रख दिए, तो क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटिव आ गया और क्या आ गया, -1। 0 -1 पिछला बार प्लस था तो सिर्फ 1 आ रहा था, अब क्या आ गया, -1 से इन्फिनिटिव आ गया। तो -1 से इन्फिनिटिव जाने के दरमियान आपको निगेटिव भी मिला, 0 भी मिला और पॉजिटिव भी मिला। तो इसलिए इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, एलिमेंट्री -1, 0 और 1 सब कुछ आ जाएगा। अब तुम ये सोच रहा होगा किस किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव बना, किस किस वैल्यू के लिए नेगेटिव बना। हाँ, आप चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। अब सोच रहे हो किस वैल्यू के लिए नेगेटिव बना, तो आप चाहो तो निकाल सकते हैं ऐसे करके, एक्स स्क्वायर -1 पॉजिटिव कब बना, एक्स स्क्वायर -1 नेगेटिव कब बना, एक्स स्क्वायर -1 0 कब बना। तो एक्स इक्वल टू प्लस -1 पे देखो 0 बन रहा, एक्स का वैल्यू 1 रखो या -1 रखो, दोनों के लिए क्या बन रहा, 0 बन रहा। एक्स का वैल्यू -1 से 1 के लिए क्या बन रहा, नेगेटिव बन रहा। और x का वैल्यू के लिए क्या बन रहा, -1 से 1 ग्रेटर, माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव के लिए क्या बन रहा, पॉजिटिव बन रहा। ऐसे इसका तो जरूरत नहीं था, बट अगर चाहे तो कहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, कहाँ पे 0 होता है, वो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कि फाइंड द डोमेन ऑफ रेंज सिग्नम दिस। हाँ, तो अपने को पता है क्या, एक डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। हाँ, एक्स के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं आप, इसमें तो कोई डर ही नहीं है। अच्छा, अब क्या देखते हैं कि डोमेन को आर रखने पर क्या इनपुट में क्या क्या होता है। कभी हो सकता है कभी पॉजिटिव बन जाए, हो सकता है कभी नेगेटिव बन जाए। और क्या बन रखा है, अंदर तो क्वाड्रेटिक है। समझ गए, तो देखते हैं कि अंदर ये आपका बैठ रखा है क्या, एक्स स्क्वायर x प्लस 1। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका रूट निकालने की कोशिश की, समझ गए, रूट निकालने की कोशिश की। तो देखें क्या इसका a ग्रेटर देन 0 हो रहा है और d इसका नेगेटिव हो जा रहा था। d नेगेटिव हो जाएगा तो रूट तो निकलेगा ही नहीं। पहली बात, इसका क्या निकलेगा, d तो निकलेगा ही नहीं। देखिए फिर से बता रहे हैं क्या, अंदर क्वाड्रेटिक बन गया, डोमेन तो ऑल रियल नंबर मिल गया। और सिग्नम को रेंज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अंदर में क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है या 0 बन रहा है। इसके अनुसार से क्या निकालेंगे, आपका रेंज निकालेंगे। समझ गए, तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये क्या बन रहा है, इसका a पॉजिटिव हो रहा है और d नेगेटिव बन रहा है। इसके मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव बनता है तो वो किसी भी रियल नंबर के लिए ऑलवेज पॉजिटिव बनाता है। ये बात पता है आपको। तो ये क्या है कि ये तो ऑलवेज, हाँ, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो क्या मिल गया, y इज इक्वल टू सिग्नम x को, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव मिल गया, चाहे x का वैल्यू तुम कुछ भी रख लो। तो इसके लिए क्या बन गया, y का वैल्यू क्या आ गया, 1 हो गया। तो अब सोच रहा होगा कोई कोई कि अच्छा कुछ भी रख सकते हैं, कुछ नहीं है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉग में आ गया है और समझिएगा अच्छा तरीका से। हाँ, डोमेन निकालना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा से समझिए और कॉपी को बार बार पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा, समझने के बाद खुद से पढ़िएगा, तब जाकर इसका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। सब जो रेंज वगैरह निकाल रहे हैं जो अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, समझ गए बात को, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज करने वाला है। क्या पूछ रखा है आपको, सब ढंग से लिख लेते हैं इसको। क्या है कि y इज इक्वल टू log 10 सिग्नम x। समझ गए, तो अब क्या है कि आपका पूछ रखा है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, x के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं। समझ गए, तो आपको बड़ा सोच समझ कर बताना होगा कि x के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं, ऐसे ही नहीं बता सकेंगे। क्योंकि अगर x के स्थान पर अगर अपने को पता है कि सिग्नम का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, अगर ऑल रियल नंबर रख दिए तो फिर लॉग अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे सिग्नम का वैल्यू मान चलिए कुछ x के लिए निगेटिव रख दिए तो आउटपुट क्या दे देगा, निगेटिव, तो क्या लॉग डिफाइन होगा, लॉग ही नहीं डिफाइन होगा।
तो अब सबसे पहले इसमें सबसे पहले अब कुछ भी क्वेश्चन है, अगर लॉग आपका लग रखा है तो सबसे पहले जो लॉग का नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट कंडीशन, समझ गए कि जो लॉग रखा है सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन, स्टेप बाय स्टेप फंक्शन को डिफाइन करते चलेंगे कि लॉग डिफाइन कब होगा। लॉग डिफाइन जब होगा जब यहां पे आपका पॉजिटिव रहेगा, तब जाकर क्या होगा, लॉग डिफाइन होगा। तो लॉग के लिए सिग्नम x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, सिग्नम ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब इनपुट x का वैल्यू क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा। इसका ग्रेटर देन सिग्नम का वैल्यू एक ही हो सकता है, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 हो सकता है। ग्रेटर देन के लिए क्या हो सकता है, 1, तो x का वैल्यू 0, तो आपका डोमेन क्या बन गया, x 0 से इन्फिनिटिव, ये हो गया डोमेन। अगर ये डोमेन बन गया तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या बताए थे कि डोमेन को आप इनपुट में रख दो, याद आ रहा, रेंज निकालने के लिए। तो अब क्या करते हैं नाउ कि y इज इक्वल टू log 10 सिग्नम क्या मिल गया, 0 से इन्फिनिटिव। तो 0 से इन्फिनिटिव के लिए क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटिव के लिए लॉग क्या आ जाएगा, सिग्नम क्या देगा अपना आउटपुट, 1 1 1, अपना आउटपुट क्या देगा सिग्नम 1। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0, सिंपल, रेंज 0 हो गया अपना, समझ गया, रेंज सिंपल 0। हाँ, रेंज अगर पूछ दिया तो एलिमेंट्री 0 आ गया आपका रेंज, यही अपना आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आपका 2 है। हाँ, अभी तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। अगर आपको ये समझ में भी आ गया, इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो करवाएंगे वो अगर समझ में आ गया, समझो आज का जंग जीत गया, अभी तक जितना पढ़ा है वो जंग जीत गया, समझ गया बात। अब देखो कि क्या पूछ रखा है कि डोमेन और रेंज पूछ रखा है। तो डोमेन और रेंज, डोमेन बताने के लिए आपको x का वैल्यू बताना होगा, तो आप आंख बंद करके x का वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसके पीछे लॉग रखा है, समझ गए। अच्छा, अब इस बात को मानते हैं कि जो आप डोमेन निकालोगे, जो आप डोमेन निकालो वो इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तब आपका क्या आएगा, रेंज आएगा, समझ गए इस बात को, तब आपका क्या आएगा, रेंज आएगा, समझ गए। लाइट है। अच्छा, अब देखिए क्या करते हैं कि इसको दिखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सबसे पहली बात यहां पर क्या कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तब आप जाकर क्या करेंगे, लॉग आपका डिफाइन होगा। तो ये है भी, हाँ, a ग्रेटर देन 0 और d आपका क्या है, निगेटिव है, समझ गए। तो ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग तो डिफाइन है, लॉग क्या है, डिफाइन है। अगर लॉग डिफाइन है, सबके लिए पॉजिटिव है, ये सब के लिए x के हर एक वैल्यू के लिए क्या बन रहा है, ये पॉजिटिव बन रहा। तो अब मानते हैं कि इसका इनपुट कितना मिल रहा है, लॉग को कितना इनपुट मिल रहा है, समझ गए, तभी तो रेंज आएगा। इसको मान चलिए ऑल रियल नंबर रख दिए तो लॉग क्या क्या आउटपुट दे देगा, ये बात समझ रहे हैं कि इसको ऑल इनपुट दे देते हैं, इसको सब इनपुट दे देते हैं, तो ये आउटपुट क्या क्या दे सकता है, लॉग। देखिए यही बात समझने का है कि आप तो डोमेन ऑल रियल नंबर निकालने की कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, डोमेन आपका क्या आ गया, ऑल रियल नंबर। चलिए पुट कर देंगे, सबके लिए लॉग क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जो लॉग का वैल्यू आएगा उसी पे तो सिग्नम डिपेंड करेगा और उसी पे आपका रेंज डिपेंड करेगा। ये बात समझ में कि जो लॉग का वैल्यू आएगा, तो अब लॉग का वैल्यू बताने के लिए इसको इनपुट में क्या क्या मिल रहा है, लॉग को पॉजिटिव तो मिल रहा है बट क्या क्या मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। नाउ अब समझिएगा, अच्छा तरीका समझिए, बाई कंसेप्ट समझिएगा, बाई कंसेप्ट समझिएगा, तभी आपको अगला क्वेश्चन हम बनाने के लिए देंगे। बाई कंसेप्ट समझना, बिल्कुल बोल रहे हैं बाई कंसेप्ट समझना, फिर से बार बार बोल रहे हैं कि पहले इनपुट पॉजिटिव मिलना चाहिए, भैया मिल गया पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, इसका डी निगेटिव बन रहा है, ऑल रियल नंबर हो गया, क्लियर। अब इसका रेंज बताने के लिए आपको लॉग का वैल्यू बताना होगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ले लिए, अब इसको बना लिया परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2, ए का नाम पर ये, बी का नाम पर 1/2, इसका हाफ हो जाता है, समझ गए, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ, प्लस क्या आता है बी का स्क्वायर, अपना पैकेट से लगाएं तो ये भी अपना बैलेंस कर दिए और आपका प्लस 2 कर लिए, तो इतना दूर आपका क्या बन गया, x माइनस 1/2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर, और इसमें क्या बन गया 2 माइनस 1/4 यानी कि 4 मतलब कि 4, 8 माइनस 1 7/4 प्लस 7/4। तो इसका रेंज क्या आता है, ग्रेटर देन 0 से इन्फिनिटिव होता है, मतलब ये आ गया 0 से इन्फिनिटिव प्लस 7/4, मतलब क्या आ गया 7/4 से क्या आ गया आपका इन्फिनिटिव। इसका रेंज निकालनी है, हाँ
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सबका अपना रेंज निकलता है ना कि इसका रेंज क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का रेंज क्या होगा, इसका रेंज निकाल रहे हैं, इसका रेंज। क्योंकि लॉग को निकालने के लिए आपको लॉग का इनपुट भी तो देना होगा कि इसका रेंज क्या होगा। तो इसका रेंज क्या हो गया, ये किसका रेंज है, 7 बटा 4 से इंफिनिटी, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का रेंज है। यानी कि जो लॉग को इनपुट में मिला है, किसको, जो लॉग को इनपुट में खाने को मिला है, ये मिल रखा है। मतलब नाउ स्टार्ट करते हैं। हाँ, देयरफॉर y इज इक्वल टू सिग्नम ln। अब इसको जो बेटा इनपुट मिला है वो क्या, 7 बटा 4 से इंफिनिटी मिला है। बाई कंसेप्ट समझना, अगला क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, समझ रहा भाई, ये करना 7 बटा 4 से इंफिनिटी। फिर से बताते हैं, पॉजिटिव कर लिया डिफाइन। अब लॉग का वैल्यू निकालने के लिए इसका इनपुट पता करना था कि इसको इनपुट में कितना मिल रहा है, इसको लॉग को कितना खाने के लिए मिल रहा है। हाँ, तो लॉग को खाने का मतलब इसको इनपुट देने के लिए इसका रेंज निकाले। तो रेंज निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, परफेक्ट स्क्वायर बना दिए तो सिंपल ये इसका क्या होगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का रेंज कितना होता है, 0 से इंफिनिटी और प्लस 7 बटा 4, तो 7 बटा 4 से इंफिनिटी हो गया। ये इसको इनपुट में मिल गया। अब सोचना कि अगर लॉग को बेस अगर सरकार नहीं दे रखा है तो बेस कितना होता है, या तो 0 होता है, सॉरी, या तो 10 होता है या तो ई होता है। तो ई का भी वैल्यू क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, और 10 तो 10 है ही है। मतलब कि इसका बेस मान के चलते हैं कि 10 है, कुछ भी मान लो, ई या 10 कुछ भी मान लो। मतलब अच्छा, इसको जो रेंज मिला है, जो इसको इनपुट मिला है वो कितना मिला है, 7 बटा 4 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1.9 के अप्रोक्सीमेटली। अगर 8 रहता तो 2 ही बन जाता, मतलब कि 2 के अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है, 1.9 मान लेते, चाहे 1.8 मान लेते, जो भी, हाँ, 1 से तो ज्यादा मिल रहा है। तो देखना कि इसका वैल्यू क्या, लॉग का वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या, लॉग का इनपुट में तो पॉजिटिव मिला है, लॉग का वैल्यू तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो इसमें क्या डर किस बात का है कि अगर लॉग का वैल्यू, अगर बेस क्या है आपका 10 मान ले रखे हैं, बेस क्या है आपका 10, इनपुट में 7 बटा 4 है, समझ गए, 7 बटा क्या है 4, मतलब कि बेस इसका क्या 1 से बड़ा, बेस क्या है 1 से बड़ा, और नंबर कितना मिला है 7 बटा 4, 7 बटा 4 स्टार्टिंग कितना 1 से ज्यादा ही है, यानी कि यूनिटी का सेम साइड दोनों तरफ 1 से ज्यादा है। मतलब कि इसको जो इनपुट मिल रखा है, सिग्नम को जो इनपुट मिल रखा है वो पॉजिटिव मिल रखा है। समझ गए बात को, सिग्नम को जो इनपुट मिल रखा है वो पॉजिटिव मिल रखा है। समझ गया बात है, फिर से बोल रहे हैं कि इसको जो मिला है 7 बटा 4, यानी कि नंबर के स्थान पे जो है 1.8 से इंफिनिटी तक मिल रखा है, 1.8 से क्या मिल रखा है, इंफिनिटी तक मिल रखा है। तो अब क्या आ जा, अब बेस भी कितना है 10, यानी कि यूनिटी का सेम साइड है, नंबर और बेस दोनों 1 से बड़ा है। तो क्या आएगा, लॉग का वैल्यू जो भी आएगा, अपने को पता नहीं कि क्या आएगा, वो तो नहीं पता, बट इतना कंफर्म है कि पॉजिटिव तो जरूर आएगा। समझ गया, यानी कि y इज इक्वल टू सिग्नम, इसको अभी इनपुट में पॉजिटिव मिल गया क्योंकि लॉग का आउटपुट क्या बनकर आएगा, पॉजिटिव, इसलिए इसका रेंज क्या आ गया 1। ये समझ गया कि पहले ये डिफाइन करनी ऑल रियल नंबर। अब देखें कि लॉग को इनपुट क्या मिल रहा, लॉग को इनपुट निकालने के लिए ये निकालनी है। समझ गए बात को। अगर बाई कंसेप्ट आप अगर सही समझे हैं तो आप इस क्वेश्चन को बता देना मेरे को, इसमें सिर्फ और सिर्फ अंतर चेंज कर दिए हैं 1 को। समझ में क्या, आप मुझे बेटा जरूर, अगर जो भी लेक्चर पढ़ रहा है, जो भी अगर मन से पढ़ रहा, वो जरूर कमेंट में हमको बताना कि ये क्वेश्चन आप जाकर बनाए हो कि नहीं। आप हमको मिनट बता देना कि कैमा मिनट पे आप बनाए हैं, ऐसे हमको याद नहीं रहता है। आप मिनट बता देना कि इतना मिनट पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। आप जरूर कमेंट में लिखना, व्हाट्सअप करके, जैसे भी करके। यार अगर इस क्वेश्चन को बना लिया, यार समझो कि फंक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। ऐसे तो फिलहाल हम अभी सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट से समझा है तब बना दियो। हाँ, कोई हिंट अभी फिलहाल नहीं, जब तक आप सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक कोई हिंट नहीं। ये आपको समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व ही कर लेते हैं, बट बार बार बोल रहे हैं कमेंट पे बेटा जरूर बताना मुझे ये क्वेश्चन को। हाँ, तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, डोमेन तो ऐसे दिख रहा है कि ऑल रियल नंबर ही होगा। हाँ, तो अब देखिए इसको बनाते हैं उसी टाइप का कि सबसे पहले फिर क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि x को, कि यहाँ पे जो लॉग को इनपुट मिला वो पॉजिटिव है या नहीं। तो क्या रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हाँ ये है। तो देखिए इसका a ग्रेटर देन 0 है, d अभी भी निगेटिव है, मतलब कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ये तो पॉजिटिव है ही है, समझ गया, कोई बात ही नहीं, पॉजिटिव तो है ही है। तो इसका डोमेन क्या आ गया, x के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर। समझ गए,
क्योंकि हम डर लगता रहता है कहीं कि लॉग ही कहीं अनडिफाइंड ना हो जाए, निगेटिव अगर दे दिए तो। बट एक्स का वैल्यू कुछ भी रखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव ही ये रहता रहेगा। लेकिन जब भी अगर रेंज निकालना है तो लॉग का वैल्यू पता करना होगा। देखो लॉग का वैल्यू पता किया तभी तो रेंज निकला। तो इसका वैल्यू पता करने के लिए इसको लॉग को कितना इनपुट मिल रहा है, एग्जैक्ट लॉग को कितना इनपुट मिल रहा है, इसके लिए क्या करते हैं, इसका रेंज निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो क्या आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab के नाम पर हाफ, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ हो जाता है, एक्स और माइनस 2ab प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस क्या आ गया 1। तो यहां तक के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर और ये कितना हो गया 1 माइनस 1/4 यानी 4 माइनस 3/4 3/4। तो ये तो अपने को पता है कि 0 से इन्फिनिटी होता है। हाँ तो क्या आ गया 0 से इन्फिनिटी प्लस 3/4, तो ये कितना बन गया 3/4 से इन्फिनिटी। यानी कि जो लॉग को इनपुट मिल रखा है देयरफॉर, यानी कि अब जो क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू सिग्नम ln, जो अवर लॉग को इनपुट मिल रखा है वो कितना मिल रखा है 3/4 से इन्फिनिटी। चलो कुछ बता सकता है पवन इसका रेंज क्या क्या आएगा, मदद करो मेरा। कुछ नहीं, खोपड़ी नहीं काम कर रहा है क्या यार, पढ़ता नहीं है। अब देखो इसको बनाते हैं। ये तो पता है देखो इनपुट तो पॉजिटिव मिल रहा है, ये पहले से यहीं से पता था कि कभी निगेटिव होगा ही नहीं, समझ गया। अब देखो इसको जो मिला है इनपुट में खाने को 3/4 से इन्फिनिटिव, मतलब 3/4 से इन्फिनिटिव मतलब 1 2 3 4 कुछ भी है। अच्छा 3/4 का मतलब क्या हुआ 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब कि 4 से 3 करेंगे जो भी, 0 तो एग्जैक्ट नहीं बन रहा, नहीं तो 0 के लिए तो अनडिफाइन हो जाता। बट 3/4 का मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, 0 से हल्का कितना उससे मतलब नहीं, 0 से बड़ा तो है, इसके लिए डिफाइन तो है, समझ गया 0 से बड़ा। अच्छा यानी 0 से बड़ा होने के लिए कहीं ना कभी ये एक जरूर बनाया होगा। अपने को पता बेस कितना 10 होगा या तो e होगा, और दोनों एक से तो बड़ा ही है। कभी ना कभी तो 1 बनाया होगा, मतलब कि 100% कभी ना कभी ये वैल्यू 0 भी हुआ होगा, किसी ना किसी एक के लिए तो 0 अवश्य हुआ होगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग से ग्राफ उठा ही है, ये 0 पॉइंट समथिंग से उठा ही है, तो कभी ना कभी ये 1 हुआ होगा, तो 100% क्या हुआ 0 भी हुआ होगा पक्के से। अच्छा एक बात और, अगर ये 0 पॉइंट समथिंग है, क्या बोल रहे हैं 0 पॉइंट समथिंग, अब बेस क्या है 1 से बड़ा है, तो यूनिटी के डिफरेंट साइड हो गया। सोचो ना क्लोज ब्रैकेट है ना, तो मानते हैं कि 0 पॉइंट कभी ना कभी तो 4 हुआ होगा, एग्जैक्ट कितना होगा अपने को नहीं पता, बट क्यों ना 0.000 क्यों ना 1 ही हुआ होगा। हाँ तो जिस वक्त ये 0.001 बना रहा होगा, समझ गया, तो यूनिटी का डिफरेंट साइड हो गया ये, एक क्या होगा बेस 10 और एक क्या हो गया 1 से बड़ा और एक क्या हो गया 1 से कम, तो 100% लॉग का वैल्यू निगेटिव भी हुआ होगा, समझ रहा। और बड़ा के लिए तो बड़ा हो ही रहा है, देखना अब तो 1 से भी बड़ा हो सकता है, 1 3 4 5 6, हाँ तो अब तक बेस का भी यूनिटी साइड हो गया, हाँ यूनिटी का सेम साइड हो गया। जब इसका डोमेन इसको इनपुट में इसके अंदर जब 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्ट हो जाएगा आना, उस वक्त ये आएगा कि यूनिटी का सेम साइड हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, हाँ बार बार बोल रहे हैं, सब गरीब बच्चा भी समझ जाए इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा धांसू क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं फिर से समझना कि 3.4 का मतलब क्या हुआ 0 पॉइंट समथिंग, तो जिस वक्त ये 0 पॉइंट समथिंग बना रहा होगा, ये 1 से छोटा अब बेस 1 से बड़ा, यूनिटी का डिफरेंट साइड, इसके मतलब पक्के से लॉग में कभी ना कभी निगेटिव आंसर आया होगा। अच्छा इस 3/4 से इन्फिनिटी जाने के दरमियान कभी ना कभी लॉग 1 भी आया होगा, तो 0 भी हुआ होगा लॉग का वैल्यू। और 2 3 4 5 आने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव हो जाना, क्योंकि 2 3 4 5 का मतलब क्या है बेस भी 1 से बड़ा, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मतलब क्या हुआ कि नंबर भी 1 से बड़ा, तो कभी ना कभी ये सब कुछ हुआ होगा। तो इसके मतलब क्या हो गया कि सिग्नम को जो इनपुट में मिल गया, कभी तो इसको निगेटिव भी मिल गया, लॉग का वैल्यू कभी निगेटिव भी आ रहा था, कभी 1 के लिए 0 भी आ रहा था, और बाकी सब के लिए पॉजिटिव भी आ रहा था। मतलब कि रेंज जो हो गया, जो रेंज हो गया निगेटिव के लिए -1, 0 के लिए 0 और 1 के लिए पॉजिटिव के लिए 1। बात समझ में आ गया। एक बोल थे कि अगर बाई कंसेप्ट पिछला क्वेश्चन समझा होगा तो वो लड़का इसको जरूर बनाया होगा। हाँ मुझे जरूर बता देना भैया किनसे किनसे बन गया। अच्छा अगर जिनसे भी नहीं बना होगा उनसे एक रिक्वेस्ट और हुई, उनके लिए भी कमेंट कि आपको दोनों जो क्वेश्चन करवाए वो समझ में आया कि नहीं आया, तुमको समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया कैसे, तो वो बच्चा मुझे बता देना कि यार बहुत मेहनत से समझा, जरूर कमेंट करके बताना समझ में आ गया सर।
ये जरूर करके बता दियो मुझे, कि आप मिनट बता देना कि ये क्वेश्चन का और वो समझ में आ गया। जिससे बन गया वो जरूर बताना, मेरे भाई मेरे बहन जो भी होंगे जरूर बताना कि बना या नहीं बना। समझ गए बात को? चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसका डोमेन और रेंज पूछ रखा है, तो आपको डोमेन तो समझ रहा है कि cos x का ग्राफ होता है तो ऑल रियल नंबर ही होगा, हाँ आपका डोमेन। अब देखिए रेंज बताने के लिए क्या होगा कि सिग्नम के इनपुट में क्या क्या मिल रहा है वो रेंज कहलाता है। जो सिग्नम को बार बार लंबा लॉग के दोनों क्वेश्चन आया कि इसका जो इनपुट होगा, जो cos x का रेंज होगा वही सिग्नम के लिए इनपुट बन जाएगा। जैसे अभी क्या था, ln जो भी था, तो जो इसके बाहर क्या लगा था, सिग्नम लगा हुआ था, तो जो ये इतना का रेंज होगा, जो इतना का क्या होता था, रेंज होता था, वही सिग्नम के लिए इनपुट हो जाता था। वही देखिए हम बात समझा रहे हैं कि जो इसके लिए क्या हो गया इनपुट, जो cos x का रेंज होगा वही सिग्नम के लिए क्या होगा इनपुट होगा, और वही क्या होगा इसके लिए y के लिए रेंज बन जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये तो x के देखकर बता दिए। तो cos x का रेंज क्या होता है, -1 से 1। तो देखो -1 के लिए निगेटिव, के लिए निगेटिव, 0 के लिए, हाँ ये तो कोई आपके अंदर भी देख के बता देता हूँ। रेंज आपका ये हो जाएगा। समझ में आ गया बात को? सब कुछ हो गया ना, पॉजिटिव निगेटिव वगैरह सब मिल गया। चलिए इसका रेंज बताइए। हाँ y इज इक्वल टू सिग्नम कॉस, इसके अंदर साइन, हाँ पहले साइन x, सबसे पहले कि x तो आपको डोमेन दिख रहा है ऑल रियल नंबर, कोई बात नहीं। अब क्या बोले कि जो साइन x का जो रेंज होगा वो कॉस के लिए इनपुट होगा, जो साइन x का रेंज होगा वो कॉस के लिए इनपुट होगा, और जो कॉस का इनपुट के लिए रेंज होगा वो सिग्नम के लिए डोमेन होगा, माने इनपुट होगा उसके लिए। समझ गए बात को? ऐसे तो डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। समझ गए बात को? तो देखते हैं कैसे बनाएंगे बेटा। देखो कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो 1000 क्वेश्चन बना सकता है, और कंसेप्ट क्लियर नहीं बनेगा तो जितना क्वेश्चन बनेगा सिर्फ वो भी समझ ही में नहीं आएगा, तो क्या बात यार, खुद से बनाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, कॉस ये -1 से 1 आ गया। तो आपको बता रखे थे ट्रिगो में कि कॉस के अंदर ये सब मिल जाता है, तो आपको अगर एंगल के रूप में अगर ये भी देखो ना, कॉस के लिए ये एंगल बन जा रहा है, हाँ तो ये मतलब कि रेडियन बन जाता है। तो कॉस को इनपुट में कितना मिल रखा है, -1 से, और 1 रेडियन का वैल्यू आपको बताए थे कि 47 डिग्री अप्रॉक्सली होता है, अप्रॉक्सली एग्जैक्ट हमको भी नहीं याद है, समझ गए, भूल गए। 1 रेडियन अप्रॉक्सली 57 होता है। हाँ तो देखते हैं कि 57 तो क्या मिला इसको, जो कॉस को इनपुट में मिल रहा है, एंगल मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, -57 डिग्री से 57 डिग्री तक। तो देखते हैं 57 डिग्री से 57 डिग्री बीच में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव क्या क्या हो सकता है, देख लेते हैं। इसका ग्राफ थोड़ा बना लेते हैं। -57 से 57, तो ये देखिए ये कितना होता है अपना, ये तो 0 पर आ गया। हाँ ये अपना कितना मिलता है, ये 90 है ना, ये 90, और ये क्या आ गया -90। समझ गया? इसके बीच में -57 से 57 मिल गया होगा। तो -57 आपको यहाँ मिल रहा होगा और 57 यहाँ पर मिल रहा होगा। मान लेते हैं 57 डिग्री यहाँ मिल रहा होगा और -57 यहाँ मिल रहा है। तो देख लो ना, ये इसके लिए क्या पॉजिटिव आ रहा ना, देखो ना, हाँ देखो ना ये में आ गया ना, इसके लिए इतना घेरा -57 के बीच में कितना आ गया, ये आ गया ना। इसके लिए देखो ना cos x ऊपर की ओर है, मतलब कि क्या है, पॉजिटिव है, कोई बात ही नहीं। समझ रहा है ना बात को? ऐसे भी देखो एक तरीका से और बता देते हैं, बहुत तरीका है बताने के लिए। मेरे पास तो इतना तुम लोग को बता रखे हैं यार, कितना ज़्यादा नॉलेज है कि सोच ही नहीं सकता। आप कैसे भी करके बना सकते हैं, कोई भी कंडीशन लगा कर। एक तो ये आपको ग्राफ दिख रहा कि -57 के बीच में ये देखो हाइट ऊपर है, एक्स एक्सिस ऊपर, वही अगर इसके मान चलो इसके बीच का आ जाता तो क्या था, वो निगेटिव बन जाता। तो कहीं पर 0 भी हुआ है, नहीं हुआ है, 0 भी नहीं हुआ। तो और अभी ऐसे देख लो कि ये मान चलो कि 0 डिग्री है ये, तो 57 ये इस तरफ होगा, -57 इस तरफ होगा। तो आपको पता है कि cos x जो रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, ऐसे भी बता सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो ना, एक फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही है, तो मतलब कि इसका सिग्नम, हाँ दोनों तरीका आप बना लीजिएगा, हाँ कि जो आपको अच्छा लग जाए। हाँ एक तो ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ बनाकर दिखा दिए, कि ये बनाकर दिखा दिए। हाँ मतलब समझ रहा है ट्रिगो का कितना यूज है, बहुत धांसू ट्रिगो का यूज होने वाला है, कैलकुलस है भैया। अब देखो क्या हो गया कि y इज इक्वल टू सिग्नम, जो कॉस का वैल्यू ये लिया, इतना का वैल्यू क्या आ रहा, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये पॉजिटिव, तो इसका रेंज क्या आ गया बेटा आपका 1 आ गया। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग एक और नया फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप अप फंक्शन इसको बोला जाता है।
समझ गए? इसको समझिएगा। हाँ, पहले आपको कुछ नोट में इसका पहले नोट करके सिखाते हैं, जैसे बना लिख रहे हैं वैसे एज इट इज लिखते जाइएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या होता है कि आप इंटीजर्स का बात कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि आपका जो डोमेन होगा उसमें सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन होगा, समझ गए? तो आप ऐसे समझिएगा कि किसी भी रियल नंबर को, समझ गए, किसी भी आपका सब कुछ सब आप पहले ये समझ, अभी टॉपिक का स्टार्ट नहीं हुआ, इसी के अंदर कुछ कुछ आपको बातें बता रहे हैं, समझ गए? तो किसी भी रियल नंबर को दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक उसका इंटीजर्स लिख सकते हैं और उसका एक क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं। किसी भी रियल नंबर को दो पार्ट में लिख सकते हैं, इंटीजर्स पार्ट में और फ्रैक्शनल पार्ट में। जैसे अब आपको बताते हैं कि कोई भी रियल नंबर उठा लो, तेरा मुंह उठाकर कोई भी रियल नंबर उठा लो, जैसे उठा लिए 2.5, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस 0.5 दो पार्ट में लिख सकते हैं। इस तरफ सिर्फ इंटीजर्स वाला पार्ट लिखना है। अब क्या मान चलिए आ गया 3.5, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 0.5, चाहे 6 ले लो, कुछ भी ले लो, समझ गए? इसे लिख सकते हैं, समझ गए? और देखिए आपको थोड़ा सा जरूरत पड़ जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डिफिनेशन होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका डिफिनेशन क्या है कि वो अपना रियल नंबर से हमेशा क्या होता है, कम होता है। अपना रियल नंबर से हमेशा क्या होता है, या तो बराबर होता है या तो कम होता है। डिफिनेशन सुन लीजिएगा, फिर तो लिखा देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। समझ के बात को? जैसे मान के चलो जिस दिन समय ले लेंगे 3 ही ले लेंगे, उसमें क्या वो इंटीजर्स का क्या 3 के बराबर ही बन जाएगा, और जीरो ले लेते हैं, सिंपल 0 ले लेते हैं। समझ गए बात को? तो आप बताइए इंटीजर्स देखो कोई भी रियल नंबर का हमेशा कम आ रहा, देखो ना आपको डिफिनेशन भी बता जरूर दिए हैं, लेकिन फिल करो कि सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर का बात है। सिर्फ तुम इंटीजर्स बताना कि 2.5 का इंटीजर्स क्या बना, 2 कम बना ना, जो आप रियल नंबर लिए उससे क्या बना, कम बना। 3.6 लिया, यहां 6 लगा लो, 3.6 लिया तो क्या बना आपका इंटीजर्स, क्या बना 3 लिया तो 3 ही बन गया। तो क्या या तो बराबर बनेगा या तो कम बनेगा। चलिए हम अब कुछ ले लेते हैं, -5.6 का इंटीजर्स क्या बनेगा, -5। अरे सूर कैसे बनेगा, 6 प्लस आपका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, -6 प्लस 0.4 कर सकते हैं, समझो ना, -6 प्लस 0.4, -6 प्लस 0.4 नहीं आएगा, -5.6 ही आ जाएगा, समझ? अब ऐसे ही बोले थे क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या बनता है, कम बनता है। तो 5.6 का कम कौन होगा, -5 ज्यादा हो जाएगा। अब बोलो ना -5.6 और सिर्फ -5 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, जबकि क्या बोले कम बताना है। अब देखो और अच्छा तरीका से बताते हैं तुझको, और भी अच्छा ये बात फील और भी तुमको फील करवाते हैं। मान चलो -7.8 ले लें तो -8 इसका इंटीजर, तो कम बताना है। अगर तुम 7 बता दिया तो वो ज्यादा हो जाएगा, तुमको बताना है कम। तो कितना, -8 प्लस 0.2, समझ गए? यहां पर देखकर उससे कम लगा लो ना, जैसे हो गया, और क्या लेना, -9.2 ले लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं, -10 प्लस 0.8। समझ रहा, हमेशा कम बताना है, तो -9 का कम ये इंटीजर्स होगा। और देखो तुझको फील करवाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों बोलती है इसको। जैसे कि 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बात कर रहा है, तो इसका डिफिनेशन क्या बोले, या तो कम होगा या तो या बराबर होगा। तो इसका इंटीजर, इससे कम इंटीजर्स कौन कौन हो सकता है वो बताना। इससे कम इंटीजर्स कौन कौन हो सकता है, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। तो बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको क्यों बोला गया कि पूरे इंटरवल में, चाहे पूरे इस करली ब्रैकेट के अंदर सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन है, 2। इसको सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन है, जैसे अब लेते हैं कि 9.8, तो बोलता है डिफिनेशन क्या बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, कम। तो बोलो 9.8 में इंटीजर्स क्या क्या हो सकता है, कम कौन कौन इंटीजर्स हो सकता है, 9, 8, 7 एंड सो ऑन इंटीजर्स। तो बताओ इस करली ब्रैकेट में सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन है, 9, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका नाम पड़ा। ये बात समझ में आ गया क्यों इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम पड़ा, ये हाथ समझ में आ गया। क्योंकि अपना डिफिनेशन क्या बोला, लेस रहता है, अपना रियल नंबर से वो क्या या तो बराबर रहेगा या तो लेस रहेगा, समझ गया। और लेस होने का मतलब इंटीजर्स ये, इसमें बड़ा इंटीजर्स कौन हो गया, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम पड़ गया।
पूरे तरीके से क्लियर है कि कोई भी रियल नंबर को 2 पार्ट में लिख सकते हैं और इंटीजर्स हमेशा कम लिखा आता है। निगेटिव में देखो तुम फंस चुका था कि तुम -5 बता दिए, -5 क्या हो गया था ज़्यादा। ये सब बात ध्यान रखें कि कहीं भी -9.6 आ गया, चाहे -11.9 आ गया, तो इसका छोटा कौन हो गया? -12। छोटा कौन हो गया? -12। अगर तुम 11 बता देगा -11, वो ज्यादा हो जाएगा। ये बात फील हो रहा है ना आपको? चलिए इसको भी आप जरूर से जरूर नोट कीजिएगा, जो बात आपको बता रखे हैं सब, ये सब बातें समझ गया। चलो हम आज इसके बाद डिफिनेशन लिखते हैं। हाँ देखिए, इसका डिफिनेशन क्या आपको बता रखे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बॉक्स x से, या आप बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं आप, समझ गए। तो कभी भी अगर मान के चलिए ना, इस तरह अगर आपको लिख रखा है 4.9, हाँ, तो अगर आपको क्वेश्चन वाला कभी भी आपको देगा, IIT चाहे NIT जो भी क्वेश्चन देते हैं मेंस वाला, वो आपको बगल में लिख देगा कि बॉक्स इक्वल टू GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जब तक नहीं लिख रखा है तो समझो कि एक ब्रैकेट ही मात्र है। हाँ, ये बात क्लियर होगी आपका। दूसरी बात, हाँ, तीसरी बात क्या है कि इट इज डिफाइंड एज राइट ऑल द इंटीजर्स विच इज लेस देन और इक्वल टू x। आपको कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता है तो आपको जो रियल नंबर दे रखा है, समझ गए, उससे क्या है कि जितना भी उसके बराबर या उससे कम जितना भी इंटीजर्स रहता है वो सारा लिख दें, यहां तक द ग्रेटेस्ट अमाउंट, और उसमें से जो बड़ा आ जाता है, उसमें जैसे ब्रैकेट करके लाए थे 2, ये कम करके, हाँ, उसमें जो बड़ा आ जाएगा वो क्या कहलाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। वो समझ गया? ब्रैकेट जो करली वाला ब्रैकेट करके दिखा कितना छोटा छोटा यूज है। हाँ, अब बात समझिएगा एग्जांपल में कि चलो बताओ, ये बॉक्स तो समझ में आ गया कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंपल ये बॉक्स ही, हाँ, ये जो बॉक्स ही है, ये जो बॉक्स आपको बनाते हैं ये बॉक्स ही, हाँ, यही है आपका GIF, समझ गया, गर्लफ्रेंड। हाँ, बीच में बगुआ है समझ रहा ना बात को। और हाँ, तो क्या आ गया 4.9 का मतलब क्या हो गया कि इसके, अच्छा ये बात समझ गया कि इंटीजर्स कभी भी अगर बॉक्स का वैल्यू आउटपुट हमेशा उसका क्या होगा? एक इंटीजर्स होगा सिर्फ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सिंपल 4 बनकर आएगा आउटपुट, क्योंकि इसके मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स बताना है, कोई फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह नहीं, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं। इसके मतलब और सिर्फ क्या बताना है? इंटीजर्स, समझ गए। वो तो हम आपको क्लियर करने बता ली, कोई भी रियल नंबर को 2 पार्ट में फ्रैक्शन, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, समझ गया। चलो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, हमेशा इसका कम बताइएगा, क्या आ जाएगा? -6। क्लियर है? समझ गए बात को। और भी एग्जांपल, हाँ, तो आप तो समझ ही रहे हैं। x को आप ऐसे भी चाहें तो और लिख सकते हैं आप, क्या कि कोई भी, हाँ, कोई भी x को आप क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल पार्ट प्लस क्या लिख सकते हैं? उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं। इंटीग्रल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्स x लगाते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट लगाते हैं, समझ गए। इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे हम लोग, तो ये बात आप अच्छा से भी याद रखिएगा, हाँ, कि इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, समझ गए बात को आपको। तो जैसे आपको बताना है कि एग्जाम्पल के अंदर कि 6.4 लिए, x का वैल्यू क्या लिए हैं? 6.4, समझ गए। तो आप इसका बॉक्स x का वैल्यू बताइए, और इसका साथ ही साथ आप इसका करली ब्रैकेट का वैल्यू बताइए। तो बॉक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6, और करली ब्रैकेट का क्या आ जाएगा वैल्यू? 0.4 आ जाएगा। और बताइए, आपका मान चलिए x का वैल्यू लेनी है -7.8, तो आप इसका बॉक्स का वैल्यू बताइए। -8, बहुत अच्छा। 0.2, मतलब ये भी आज का समझ लीजिए कि करली ब्रैकेट का जब भी होगा 0 और 1 के बीच में वैरी करेगा। 0 करली ब्रैकेट का वैल्यू 0 कब आएगा? एग्जैक्ट इंटीजर्स पे सोचो ना कि फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0। ये क्लियर है आपका? तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल पार्ट का हम लोग क्या पढ़ते हैं? ग्राफ पढ़ते हैं। उससे पहले एक नोट आप लोग लिखिएगा, समझ गए बात। जैसे एग्जाम्पल में ही आपको बताते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको एक बताते हैं कि मान के चलिए कि बॉक्स x का वैल्यू 3 ले लिए। बॉक्स x का वैल्यू कितना ले लिए हम लोग? 3। तो बताइए x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? 0 कहाँ से रखा था? क्या बोल देता है? बॉक्स x का वैल्यू 0 कब आएगा? 3. अगर इसका बताना कि इसको अगर मान चलिए इनपुट में देते हैं 3.3 देंगे तो क्या आएगा? 3 बाहर निकल के। 3.1 के लिए, 3.2 के लिए, 3.3 के लिए, 3.8 के लिए, 3.8 के लिए, 3.9 के लिए, 3, अगर 4 ले लिए तब फिर 4 आ जाएगा।
तो मतलब कि x का वैल्यू जो है वो क्या, क्लोज ब्रैकेट 3 के 4 के बीच में, अगर 4 यहाँ लेने का मतलब क्या है कि 3.99999999 तक हो गया, बट 4 नहीं हुआ है। हाँ, तो कभी भी आप जान जाइएगा कि अगर x का वैल्यू मान के चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 हो रहा, तो x का वैल्यू उससे एक ज्यादा बनकर आता है आपका। देखो और भी एग्जांपल बताते, बड़ा तेजी से बताते चला जाए ना, ये बात फील हो गया ना। 3.9 के लिए भी क्या होगा, 3 ही होगा। चलो इसके लिए लिए मान के चलो ले लिए 6, इसके मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 6 का। सोचो ऐसे सोचो कि GIF का वैल्यू 6 कब होगा, एग्जैक्ट 6 पे 6 होगा, और कहां तक होगा 6.999999 के लिए भी क्या होगा 6 ही होगा। तो इसका मतलब 6 से लेकर क्या कर दिए 7 तक। इसके मतलब आप और भी ले लेते हैं, माइनस के लिए लेते हैं क्या कुछ कि ले लेते हैं -5 के लिए। इसके लिए क्या होगा सिंपल, x का वैल्यू -5 से -4 तक, एक ऐड कर दो ना, एक ऐड कर दो। सर बात सोचो ना, -5 कब, एक तो एग्जैक्ट -5 पर आएगा, और देखो तुझको बताते हैं, बताओ -4.1 के लिए कितना आएगा -5। हाँ देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, -5 + 0.1 आ जाएगा, सॉरी 0.9 आ जाएगा ना। -4.9 के लिए क्या आएगा -5 + 0.1 आएगा ना। इसके लिए क्या बनता है, हमेशा 5 बनते जाना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्या आएगा उससे एक क्या आएगा ज्यादा आएगा। तो आप नोट कर, सिंपल हम लोग क्या सीख लिए कि बॉक्स x का वैल्यू अगर n है तो x का वैल्यू क्या आ गया, n से n+1 आ गया। ये क्लियर है आपका। अच्छा, पांचवी बात और इसमें सीखते हैं क्या, कुछ याद करने वाला चीज नहीं है जो याद करना है, समझ रहा है, सब फिल करना है कि बॉक्स x का वैल्यू कभी भी 1/2 हो सकता है या नहीं हो सकता है। नहीं होगा ना, कैसे होगा, वो तो हमेशा इंटीजर्स देगा। ये क्या है फ्रैक्शन, ये बात गलत है, आपको बुड़बक बनाया गया है। अच्छा, कभी भी कर ली, ये जो बॉक्स है इसका वैल्यू कभी भी आपका 5 हो सकता है, चाहे कभी भी कोई इंटीजर्स हो सकता है, नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता, वो 0, 0.1, 0, हाँ एक इंटीजर्स हो सकता है, सिंपल 0 इज इंटीजर्स, वो सिर्फ हो सकता है जो कि एक्सेप्शनल है, समझ गया, बाकी कोई नहीं होता इसका, समझ गया। तो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब नोट में बात जो लिखी है वो समझ में आ गया। अब देखिए ग्राफ समझते हैं इसका, समझ गए, इसका ग्राफ समझते हैं। क्या है कि ग्राफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट, इसके मतलब क्या आ गया कि y = बॉक्स x का ग्राफ बना रहे हैं जो इंटीजर्स के बराबर होता है, तो x का वैल्यू कहां से कहां वैल्यू कर जाएगा, i+1 तक कर जाएगा। देखो ना, n से n+1 कि बॉक्स का वैल्यू अगर i आ गया है तो i+1 तक x वैल्यू कर जाएगा। क्लियर है। तो अब देखना हम बनाते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं कि देखना है, अब बताते जाना। हाँ कि हम मान चलो बॉक्स x का वैल्यू -2 कब कब हो सकता है, तुम x का वैल्यू बताइए मेरे को, x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू -2 से -1 तक, -1 पर ओपन ब्रैकेट। क्लियर है। इसका वैल्यू -1 कब आ सकता है, x का वैल्यू -1 से +1 उसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 कब आएगा, सॉरी 0 कब कब आएगा, जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, सोचो ना 0.1 0.2 सबके लिए क्या आएगा 0। इसका वैल्यू 1 कब आएगा, जब x का वैल्यू 1 से 2 होगा। सब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। अच्छा 2 इसका वैल्यू कब कब होगा, जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच। इसका वैल्यू 3 कब कब होगा, जब x का वैल्यू 3। कितना दिखाएं तुझको और कितना दिखाएं, अब ग्राफ खींचते हैं। अच्छा ये सब तो समझ रहा है कि ये सब x एक्सिस के पैरेलल बनेगा ग्राफ। देखो ना y = -2, ऐसे y = -1 सब यूं x एक्सिस के पैरेलल बनते चला जाएगा। हाँ अब देखो बनाते हैं एग्जैक्ट ग्राफ इसका। हाँ याद रखना सब, डोमेन रेंज वगैरह सब याद रखियो। ये x एक्सिस, ये इसका क्या हो गया y एक्सिस, समझ गया बात को। अब बनाते हैं x का वैल्यू क्या क्या यूज कर लिए हैं, -2 -1 से लेके 4 तक ना, तो लिख लेते हैं -2 -1 0 1 2 3 और 4। समझ गए बात को। अब देखो ग्राफ बनाते हैं। y = -2 तो ग्राफ पता है कि कैसे बनेगा। अच्छा y का वैल्यू क्या क्या -2 से लेके 3 तक यूज किया ना, -2 -1 0 1 2 और 3। हाँ ये सब लिख लिए कि y का वैल्यू क्या क्या, ये y का वैल्यू है ना, ये x का वैल्यू है, तो सब रिप्रेजेंट करते। अब सोचना कि y का वैल्यू सिंपल, पहले कुछ नहीं, कोई ये सब भूल जाओ, ये इसे मिटा दो।
भूल गया। y का वैल्यू -2 ग्राफ बनाना तो कैसे बना दें, ट्यू यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं इसे, लेकिन अब कंडीशन लगाते चले जाते हैं। समझ गया कि y का वैल्यू के लिए अब क्या लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि x का वैल्यू, ये पता है कि ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का y का वैल्यू 2 है, यहाँ से यहाँ तक सीधे खींच दिए तो। लेकिन अब क्या बनाना है कि y का वैल्यू -2 तब भी देंगे जब x का वैल्यू -2 से 1 तक वेरी करेगा। देखना ये पूरे ग्राफ तुमको ऐसे फिल करना, हाँ तुम पूरे फिल ऐसे करना कि ग्राफ यहाँ से यहाँ तक का है, उसमें से मिटाना स्टार्ट कर दिए, इस तरफ पूरे मिटा दिए, इस तरफ पूरे। अब वो पार्ट रख लिए, देखो -2 पे क्लोज ब्रैकेट, तो देखना तो देख रहा x का वैल्यू क्या है, ये -2 से 1 के लिए क्या आ रहा है, -2। समझ में आ रहा बात को। अब देखना y का वैल्यू -1 कब आ रहा है, तुम पूरे ये देखना, हम फिर उसको कहेंगे तुम -1 से 0 के बीच में बनाओ, तब क्या -1 पर क्लोज ब्रैकेट और कहां तक गया, 0 0 तो यहां पर मिलेगा तुमको, x का वैल्यू 0 यहां पर मिलेगा, यहां पे ये हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 कब कब आएगा, यही 0, यही लाइन तो क्या है, y = 0, लेकिन इसको क्या बनाना है, 0 और 1 के बीच में, तो यहां पर ले लिए वैल्यू 1 कब आएगा, 1 और 2 के बीच में, 1 पे 1, हाँ बस यही सब। समझ गया। अब देखो ना कि y का वैल्यू 2 कब कब आएगा, y का वैल्यू 2 होने का मतलब पूरे ये वाला ग्राफ 2 कौन बन रहा है, y = 2 ये है ना, y = 2 कब, जब 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3, y का वैल्यू 3 कब बनेगा, ये पूरे, जब 3 और 4 के बीच में, ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया अच्छा से। इसीलिए बोला गया स्टेप वाइज फंक्शन। इसमें बताओ डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन के लिए तेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, उसके बाद इंटीजर्स निकाल लेंगे हम। तो क्या होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया, सिर्फ इंटीजर्स। अरे ग्राफ तुमको यहाँ से नहीं देख रहा, ये ग्राफ यहाँ से चलते आ रहा है, इन्फिनिटिव से चलते आ रहा, समझ गया। तो रेंज क्या होगा, ऑल इंटीजर्स, देख रहा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। बिल्कुल बेटा समझ में आ चुका है अच्छा से, ये कोई दिक्कत है ग्राफ में, पूरी तरह से क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसका अपने को वैल्यू निकालना है, समझ गए। यहाँ पाई का मतलब 180 नहीं है, समझ गए, यहाँ पर 3.14 वाला पाई है। हाँ तो अब बताइए कि पाई का वैल्यू कितना है, 3.14, तो पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 9.86, समझ गए, 9.86। तो अब देखिए, अच्छा हम लोग क्वेश्चन ही गलती लिखे हैं, फाइंड f -π/2 के लिए पूछ रखा है, समझ गए, -π/2 के लिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ गए। सबसे पहले f(x) को सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन बॉक्स 9.86x लिख सकते हैं, प्लस -9.86 x लिख सकते हैं। अच्छा अब बताइएगा कि साइन यहाँ पर क्या बन गया, अब तो इसको बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो 9x तुमको दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा 9x पक्के से ना, इसके लिए 9 और ये x, इसके लिए क्या दिखाई तुमको देगा, -10x। ये तो पता है कि अगर साइन के अंदर नेगेटिव आता है तो वो बाहर बन के चला जाता है, वही कॉस के अंदर इनपुट अगर नेगेटिव मिलता है तो वो आउटपुट भी पॉजिटिव आता है। तो क्या आ गया, साइन 9x माइनस साइन 10x, तो f(x) = आ गया ये। तो अब क्या करते हैं, पुट x के स्थान पर क्या करते हैं, π/2 रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, π/2, साइन क्या आ गया 9π/2, समझ गया, और माइनस 10 × π/2, तो ये 5π बन गया। तो क्या आ गया, साइन 9π/2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन 5π। हाँ तो देखते हैं साइन 5π का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री हम लोग ट्रीट करते हैं, समझ गए। हम लोग 180 की तरह क्या करते हैं, ऑड को क्या करते हैं, हमेशा 180 की तरह ट्रीट करते हैं, और इवन पाई को हमेशा क्या करते हैं, ऐसा ट्रीट करते हैं, समझ गया। अब तो जानता है ना, बाइंगल निकाल लेते हैं ना। तो ये तो हो गया 180, तो हो गया साइन 0 ही हो गया, हाँ ये तो 0 आ गया, और साइन 9π/2 का मतलब क्या हो गया, इसको ना ऐसे बनाते हैं, समझ गया, थोड़ा सा नहीं 180 कैसे हो सकता, 180 वो ऑड पाई पे होता है, ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आता है, हमेशा देखो यहाँ इवन पाई आएगा, 0 यहाँ पर 1π 2π 3π 4π 5π, इसीलिए हाँ। और π/2 कहाँ पर आता है, π/2 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 इस पे आता है। तो पहले क्या आएगा, π/2 3π/2 5π/2 7π/2 और 9π/2, ये हो गया। 9/2 का मतलब क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 - 0
यानी कि 0। अब अगर ऐसे ये सब दिमाग नहीं काम करता आपका खोपड़ी, तो आप ऐसे काम करवा लो अपना कि 9 इंटू कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो कितना हो गया 90 मर्त में 180 इंटू 9, बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जा रहा है। 810 कितना रहा, बहुत एंगल बन जा रहा है ना। 810 बन जा रहा है ना। 810 पर निकालना स्टार्ट करो। ऐसे सब तो बता ही रखे हैं, ऐसे तो और भी आसान से बता सकते हैं। ये तो समझ गए ना 1 माइनस 0, तो बहुत आसान तरीके से बना लिए ना क्या 1 बाई, हाँ ऐसे ऐसे करके। ऐसे और भी बता देते हैं, इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 4 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कर सकते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो क्या होता है 2 पाई का मतलब क्या करते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं, 2 पाई का मतलब तो क्या आ गया 360 डिग्री प्लस थीटा। हाँ 360 डिग्री प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और 360 पे चेंज नहीं होता है, समझ गए। तो क्या आ गया साइन पाई बाई 2 ही आ गया सिंपल। तो क्या आ गया वैल्यू 1 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं बहुत तरीका। तो ठीक है सर, आप अच्छा तरीका से पढ़िए तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। पूरे अच्छा तरीका से पढ़िए आप, समझ गए सर। ठीक है सर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।